वो इंसान ऐसे कैसे शुद्ध हो सकता है स्नान करने के बाद ही जिसका पेट ही शमशान है। और अप्सरा का तंत्र से क्या कार्य होता है? जैसे उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, ये जितनी लोपामुद्रा। हाँ लोपामुद्रा, ये जितनी भी हैं ये सारी अप्सराएं हैं। और अप्सरा जो है वो मोहित भी करती हैं कई बार, और आपको धन दौलत भी प्रदान करती हैं, और आपकी सेक्सुअल डिजायर्स भी पूरी करती हैं। वशीकरण होता क्या है? क्या किसी को वश में किया जा सकता है? किसी को वश में करना ये वशीकरण है। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वशीकरण जो होता है ये परमानेंट वशीकरण नहीं है। हर एक वशीकरण का एक अपना एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ठीक है। वो एक समय अंतराल के बाद वो अकल जरूर खत्म होता है। क्या एक आम व्यक्ति बुक्स पढ़ के, रील्स देख के, एक पॉडकास्ट देख के ये सब क्रियाएं कर सकता है? अप्सरा आ गई, उसकी पूरी बॉडी में से पूरा मास चिपक गया, पूरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। वो बंदा सोता है तो उसको ऐसा सीन लगता है कि मेरे साथ कोई सेक्सुअल डिज़ायर्स कर रहा है, और एक लेडी आकर सेक्सुअल डिज़ायर्स कर रही है, मेरी उसकी इच्छा है नहीं है, उसका आकर गला पकड़ती है, और मतलब उसको सब कुछ होने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं। राधे श्याम सभी को, रियल टॉक विद रजत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे मध्य में यश पुजारी जी हैं उज्जैन से। आपने पहले यश जी का पुराना पॉडकास्ट देखा, उसके कई क्वेश्चन आपने उस पॉडकास्ट में ना हो पाए तो आपने मुझे भेजे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पॉडकास्ट मेरा स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट ऑफ स्कूल्स, व्यवसाय करने वाला, प्रत्येक महिला जो घर में बैठी है, जो रील देख रही है और तंत्र विषय पे कुछ भी करना चाह रहे हैं, कोई भी वर्ग का, हर वर्ग के लिए पॉडकास्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले यश जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण प्रभु जय। नमो नारायण। आपने मुझे टाइम दिया, और तंत्र साधना के रिलेटेड जो जितना र्यूमर चलता है, एक डर है, र्यूमर है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और मेरे साथ मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग जानना चाहते हैं जो एक नॉर्मल घर में रह रहे हैं, एक डेली रूटीन है ऑफिस का, बिजनेस का, तो एक रियलिटी जानना चाहते हैं हम इसके बारे में कि क्या है ये। और इस पॉडकास्ट का माध्यम हमारा स्पेशली यही है कि डर ना फैलाना, जो एक रियलिटी है वो एक आपके सामने, सभी के सामने आए। प्रभु जी, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, तंत्र साधना होती क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका जिक्र मतलब सबसे पहले सनातन धर्म के अकॉर्डिंग कहाँ मिलता है? देखिए, पहले तो आप सभी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को मेरा ओम नमो नारायण, जय श्री राम। मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। और सर्वप्रथम तो चूंकि मेरा जो पहला पॉडकास्ट था, और जहाँ जिसकी कृपा से आज मैं यहाँ पर हूँ, और जिसके आशीर्वाद से मुझे ये सब चीज़ें मिली हैं, तो मैं पहले उनका आह्वान करना चाहूँगा और उनकी स्तुति करना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो वही चीज़ नहीं है तो फिर कोई अर्थ नहीं है सब चीज़ों का। तो आइए हम कुछ मिनट हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हैं, देन हम अपने पॉडकास्ट की आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम अतुलितबलधामं हेमशैलाहदेहं धनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, जंध्य का सकल शुभ सिद्ध करे श्री मायापति हनुमान। ओम श्री मायापति हनुमंते रुद्रात्मकाय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को के तरफ से मैं हनुमान जी महाराज से, श्री मायापति हनुमान जी महाराज से मैं आकांक्षा करता हूँ, कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोगी रहें। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि तंत्र क्या है और तंत्र की शुरुआत कहाँ हुई, और हमारे सनातन संस्कृति में जो तंत्र है, तंत्र का जो शुरुआत है वो कहाँ आकर मिलता है। देखिए, जैसा कि अभी मेरा जो पहले वाला जो पॉडकास्ट था उसमें तंत्र क्या है, तंत्र के क्या प्रकार हैं, वो मैंने विस्तार पूर्वक समझाया था। और मैं चाहूँगा कि मैं इस पॉडकास्ट में, इस प्लेटफॉर्म पे मैं इसको संक्षेप में समझा दूं, क्योंकि और भी क्वेश्चंस हैं, लोगों के क्वेरीज हैं जो कंप्लीट करना काफ़ी आवश्यक है। सो जैसा आपने मुझसे पूछा कि तंत्र क्या है, देखिए मैंने जैसा बताया था कि जो तंत्र है वो तंत्र आपके तन में,
मतलब तंत्र जो है, आपके तंत्र में जो ऊर्जा है उसको एक्टिव करने वाला एक साधन है। तंत्र एक क्रिया है, और उस ऊर्जा को शुरू करने के बाद उसमें और ऊर्जा जो डालने वाला जो है वो तंत्र है। तनोति त्रायति तंत्र, ये तंत्र का मूल मंत्र है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तंत्र का मूल मंत्र है तनोति त्रायति तंत्र, जो आपके तन को तार दे, आपके तन को के जो गलत विचार है उसको तार दे, वो तंत्र है ना। तंत्र प्रकार अलग होता है, तंत्र क्रिया अलग होती है, तंत्र अलग होता है। इंसान के मनुष्य जो है, मनुष्य जीवन में आज के जो टीनेजर्स है इसमें काफी लोग डरे हुए हैं कि जो तंत्र है वो रीजन ये है कि सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें बताई जाती है कि इंसान डर जाता है और इंसान को लगता है कि यही तंत्र है। बट दिस इज नॉट एक्चुअली कॉल्ड तंत्र, ये तंत्र नहीं है। तंत्र जो है, आपने तिलक धारण किया है, अभी जो हमने स्तुति करी है, हम मंदिर जाते हैं, भगवान से रिलेट हम कुछ भी करते हैं, वो सब तंत्र की गिनती में आता है। तंत्र बुरा नहीं है, तंत्र बुरा नहीं है, ना कि तंत्र प्रकार बुरे हैं, ना तो तंत्र क्रियाएं बुरी है। ठीक है, हम मंदिर जाते हैं, हम पूजन पाठ करते हैं, ये सब क्या है? ये सब तंत्र ही है। भगवान तंत्र इज गोइंग टू द वे ऑफ गॉड। तंत्र जो है वो भगवान तक पहुंचने का एक माध्यम है। अब हम बात करते हैं तंत्र प्रकार की। तो तंत्र के 6 प्रकार हैं, जैसा कि मैंने बताया, दक्षिणाचार, वामाचार, मिश्राचार, दिव्याचार, कुलाचार, समयाचार। ये तंत्र के 6 प्रकार हैं। 6 क्रियाएं अलग होती है। षट क्रिया जिसको हम बोलते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन और वशीकरण, ये 6 प्रकार की क्रिया होती है ना। और रही बात तंत्र के ओरिजिन की, तंत्र की जो उत्पत्ति और तंत्र का जो पहला जो हमारे सनातन संस्कृति में जो पहला जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो तंत्र का जो पहला जो उल्लेख है वो मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, हाँ। पहले हमारे सनातन में, मतलब विश्व सनातन हिंदू धर्म जो हम लोग हैं, उसमें पहले 3 वेद थे। लोगों को लगता है, मैं आज एक चीज क्लियर कर दूं आप लोगों को लगता है कि 4 वेद स्टार्टिंग से आए। नहीं, 4 वेद स्टार्टिंग से आए नहीं है जी। हमारे 4 वेद है, हम अब जो हम गिनते हैं वो 4 वेद है। हाँ। पर 3 वेद पहले थे। हाँ। एक जो वेद था वो बाद में आया। हाँ। जिसमें तंत्र का जो प्रचलन है, पूरा जो डिस्क्रिप्शन है तंत्र का, वो अथर्व वेद में मिलता है। अथर्व वेद में जब मिला कि जब 3 वेद को मान्यता दी गई, तो जब वेदव्यास जी का जन्म हुआ तो वेदव्यास जी के पास जाया गया और बोला गया कि आप अथर्व वेद को भी 4थे वेद की मान्यता दिलाई जाए, जितने वो 3 वेद की मान्यता है जी। उसके बाद महर्षि वेद व्यास जो थे उन्होंने अथर्व वेद को भी मान्यता दिलाई। उसके बाद हमारे 4 वेद हुए। ये बहुत बड़ा सस्पेंस है इस चीज में। और पूरा जो तंत्र का जो उल्लेख है, ये जो मैंने क्रियाएं बताई या जो भी है, जैसे दो तंत्र शास्त्र है, जैसे कुलावर्णम तंत्र, मंत्र महोदय, राजतंत्र, राज डामर तंत्र, मुंडमालिनी तंत्र, कामेश्वरी तंत्र, उड़ीस तंत्र जो रावण तंत्र करता था, सारे जितने भी तंत्र के जो उल्लेख हैं वो अथर्ववेद में पाए गए। जैसे एक वैष्णव है, कंठी धारण कर रखा है ये, और जो नित्य ठाकुर सेवा करता है मंदिर में, उसे इस तंत्र पे विश्वास करना चाहिए या नहीं? और उसको एक डर जैसा, मतलब एक आज के ओरे में डर जैसा बिठा रखा है कि ये चीज अलग है। एक वैष्णव जो है उसको क्या तंत्र पे विश्वास करना चाहिए? देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, वो छोटी सी, कि जो प्रश्न आप कर रहे हैं ये तो बिल्कुल ही गलत है। तंत्र, मैंने बताया कि तंत्र तो एक भगवान तक पहुंचने का एक माध्यम है ना। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि तंत्र क्रिया से डरना चाहिए या नहीं, है ना। तो देखिए, ऐसा है कि जैसे वैष्णवों की यदि बात करी जाए तो प्रथम नाम वैष्णव शिवा, हाँ, है ना। प्रथम नाम वैष्णव शिवा। आज का जो टाइमिंग है उसमें लोग बड़े पड़े हुए हैं शैव वैष्णव ये सब चीजों में, पर प्रथम नाम वैष्णव शिवा, जो वैष्णव का जो पहला जो नाम है वो शिव ही है। हाँ, शिव सबसे प्रथम वैष्णव बताए गए हैं सृष्टि के, है ना। और जैसा कि आपने बताया कि पूछा कि जो वैष्णव है उनको इस चीज से डरना चाहिए या मानना चाहिए नहीं। देखिए, तंत्र क्रिया को सभी को मानना पड़ेगा ही। ओके, आप इस संसार में आए हैं, आप जल ग्रहण भी करते हैं, आपको हवा भी ग्रहण करनी है, आपको भोजन भी ग्रहण करना है। उसी प्रकार ये जो क्रिया है लाइफ की, ये जो रूटीन बना हुआ है लाइफ का, तो ये सब क्या है? क्रिया है, ठीक है, जो हमको नहीं चाहकर भी हमको मानना है और हमको करना पड़ेगी। तो ये जो चीज है तंत्र की, ये भी इसी प्रकार है कि ये आपकी लाइफ में है,
आपको ना चाहकर भी आपके साथ कुछ लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि, और आपने एक चीज देखी होगी कि उन लोगों के साथ पहले ही इंसिडेंट होते हैं जो लोग इस चीज पे बिलीव नहीं करते हैं। हाँ, बट वो ये समझ नहीं पाते। हाँ, वो इस चीज को समझ नहीं पाता है ना। और रही बात वैष्णव की, तो देखिए ऐसा है कि जो कलयुग केवल नाम आधारा, और वैष्णवों का जो पहला जो धर्म है वो यही है कि वो लोग नाम उच्चारण करते हैं, और नाम के माध्यम से ही अपनी जैसे आज आप बैठे हुए हैं, मैं अगर आपको बोलूं कि आपको ये जो नाम है आपको ये जपना है, आपको पता है, यू कैन नॉट बिलीव कि आपकी बॉडी चमकने लग जाएगी। हाँ, आपकी बॉडी ब्राइट करती है। हाँ। आप 2 महीने किसी मंत्र की चैंटिंग करो, आपकी बॉडी चमकने लगेगी। और ये सब चीजें हैवी किस पे होती है? जिसका ऑरा बहुत ज्यादा लाइट होता है, जो भगवान को अनाप शनाप बोलते हैं और भगवान की चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं, भगवान पे विज्ञान को डालते हैं। तो ये सब चीजें बहुत अभद्रता है। ऐसा जहाँ जिससे सृष्टि चल रही है, अगर आप उन्हीं पे क्वेश्चन उठाओगे तो ये तो सबसे बड़ी नादानी है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुझे पता है, इसलिए मैं पहले पूछ लूं। आपकी जो ग्लो का राज क्या है और एक बाल जो आपके इतने वो है, मुझे पक्का पता है कि उसमें आएगा। तो अच्छा। हाँ, तो उस मतलब क्या है, साधना की वजह से या कुछ आर्टिफिशियल मेकअप की वजह से? देखिए ऐसा है ना नारायण, कि मैं हनुमान जी महाराज का पुजारी हूँ। हाँ। और साधना भी मैं उनकी करता हूँ। हाँ। अगर मैं इस चीज को बोल दूं कि आपको केवल जप करना है, आपको तप करना है, तो हाँ। क्या आज की जो टीनेजर्स है ना उस चीज पे बिलीव करेगी नहीं, उस चीज पे बिलीव करेगी नहीं। पर आज का जो टाइमिंग है उस हिसाब से अगर मैं देखा जाए, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप 1 महीने किसी मंत्र की चैंटिंग कर लो, आपकी बॉडी चमकने लगेगी। बॉडी चमकने का मतलब ये नहीं होता है कि गोरे दिख रहे हैं या ऐसा कुछ। उसका जो एक जो एनर्जी सिस्टम होता है, उसका जो एक ऑरा होता है, वो एक अलग ही चीज होता है। और वो ऑरा आपकी जो स्किन है, आपकी जो चीजें हैं वो चमकाता है, क्योंकि वो चीज और एक ये चीज जो प्रभु के माध्यम से जो दी गई चीज है, वो प्रभु के माध्यम से जो दी गई चीज है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती है डायरेक्टली। तो जो वो रिफ्लेक्ट करती है तो ये चीज दब जाती है, तो इंसान को ऐसा लगता है कि ये चीज कुछ मेकअप वगैरह आर्टिफिशियल, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये प्रभु की जो रिफ्लेक्टिविटी होती है, इस माध्यम से ये ज्यादा हायर होती है। सामान्य जीवन में एक नाम लेते हैं जैसे भूत या प्रेत, तो एक डर का विषय रहता है। क्या होते हैं, और होते हैं तो इनका कार्य कैसे होता है, या इनसे कोई भी कार्य करवाना चाहता तो कैसे करवाता? भूत प्रेत। हाँ, देखिए मैं आपको बता, पहले होते हैं ये? डेफिनेटली होते हैं। ओके। पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि भूत प्रेत के अलावा भी और कौन कौन से एंटिटीज होती है। ओके। आप यकीन नहीं करेंगे मैं बताऊंगा, बट मैं बताना चाहूंगा ये, आप कैलकुलेट करिए अपने हाथ में। भूत होता है, ओके। प्रेत होता है, ओके। पिशाच होता है, ओके। डाकिनी होती है, ओके। चुड़ैल होती है, ओके। जिन चिन्नाद होता है, ओके। ब्रह्म राक्षस होता है, ओके। यक्ष पीड़ा होती है, ओके। चमरदेव होता है, ओके। जल पिशाच होता ओके। है, और खनीज होता है। ओके। ये जो मुस्लिम कैटेगरी, हाँ। ये इतनी कैटेगरीज होती है, और इससे भी बहुत सारी कैटेगरीज है। मैं यहाँ ऑन कैमरा नहीं बता सकता, ओके। ऑफ कैमरा जब भी आपसे बात ओके। शेयर करूंगा। हाँ। ये होता है। हाँ। भूत होता है, प्रेत होता है, पिशाच होता है। ओके। क्या होता है ना, इनके अपने अपने एक सिद्धांत होते हैं। ओके। ये कभी किसी को आगे रहकर परेशान नहीं करते। ठीक ये है। कभी किसी को आगे रहकर परेशान नहीं करते। ठीक है। क्या होता है कि इसमें पूरा जो खेल होता है वो हमारा ही होता है। ठीक है। ये जिस प्रकार आप अपने समाधान से जिस प्रकार आप आपके रूल्स रेगुलेशंस आपकी लाइफ को सरवाइव करते हैं, ठीक है। ये भी उसी प्रकार सरवाइव। ठीक है। बट क्या होता है, अब कोई अगर आपको कुछ बोलेगा तो ठीक एक है। बार आप सुनेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, पर फिर अगली बार तो आप एक्शन लेंगे। जी। इसी प्रकार इनका भी अपना एक सिस्टम होता है। ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है, भूत जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी होती है जो एक ऐसा इंसान, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जेंडर, वी आर टॉकिंग अबाउट सोल। ओके। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत अल्प आयु में मर गया हो, ठीक है। बहुत कम आयु में मर गया हो, और जिसकी डिजायर्स पूरी नहीं हो पाती, और ऐसे इंसान अंधेरे में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, अपने आप से बातें ज्यादा करना पसंद करते हैं, और उनकी डिजायर्स पूरी नहीं हो पाती, और एक्सीडेंटल मौत से, ये मेन है कि वो एक्सीडेंटल मौत से मरते हैं। वो आप अकाल मृत्यु से जो लोग मरते हैं, वो जो बनते हैं वो भूत बनते हैं। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भले एक ऐसा इंसान है जो कि जिसकी डिजायर्स पूरी नहीं हो पाई, और वो एक जो उसकी नेचुरली जो मौत थी वो होने वाली थी, उसके पहले ही वो एक्सीडेंटल मौत से भी मर गया होता है, तो उसको कहीं ना कहीं मोक्ष के लिए भटकना पड़ता है। पर मैं आज आपको एक चीज बताता हूँ, 120 ईयर, 120 साल की जो आयु है वो हर मनुष्य को भोगना ही पड़ती है, चाहे वो मनुष्य योनि में हो, चाहे वो किसी भी योनि में हो। उसको एक
120 साल की जो आयु है वो भोगना ही पड़ती है। ओके, इसमें मेरा क्वेश्चन, यदि 120 साल नहीं रहता तो वो पृथ्वी पर ही रहता है? हाँ, डेफिनेटली बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। उनको मोक्ष नहीं मिल पाता है। मेरे हमारे पूज्य पिताश्री के पास ऐसे ऐसे केसेस आता है कि उनकी बॉडी में से वाइब्रेशंस आते हैं कि हमको मोक्ष चाहिए, हमको ओके मोक्ष चाहिए, हमको मोक्ष चाहिए। उनको मोक्ष मिल नहीं पाता है। ओके और क्या होता है, जैसे कोई डिवोटी होता है तो ये जो भूत प्रेत जो नेगेटिव एंटिटीज होती है ये आपसे कॉन्वर्सेशन करने का ज्यादा प्रयास करते हैं, क्योंकि आपसे कांटेक्ट बनाने का ज्यादा प्रयास करते हैं, क्योंकि इसीलिए करते हैं क्योंकि आप उन चीज को समझ पा रहे हो। सामने वाला इंसान को वो नहीं समझ पाता है। सामने वाला इंसान इसी चीज में इधर उधर होते रहता है कि इधर उधर 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 की कुछ लग गया लग गया लग गया लग गया। एक्चुअल में वो क्या चाहता है आप उससे जानो तो सही, और वो वही जान सकता है जो इस चीज का डिवोटी होता है। अभी यूथ है, यूथ में क्या हो रहा है कि एक कॉमन वर्ड चलता है वशीकरण। तो क्या वशीकरण, क्या समझना चाहता हूँ मैं और सभी समझना चाहता है वशीकरण होता क्या है, क्या किसी को वश में किया जा सकता है? युद्ध में क्या आजकल होता है कि मैं किसी को वश में कर लूं, सबसे ज्यादा ये चलता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए जिससे युद्ध बच सके, कहीं गलत में भी जा रहा हो तो बच सके। इसका एक्चुअल सही बात क्या है? देखिए ऐसा है प्रभु कि जैसे आपने वशीकरण का नाम लिया, जैसे हाँ। मैंने जब पॉडकास्ट की शुरुआत हो रही थी हाँ। तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि जो वशीकरण है ये षट क्रिया में एक क्रिया होती है वशीकरण, जी। है ना? हाँ। वशीकरण बोलने से ही मालूम पड़ रहा है किसी को वश में करना। किसी को वश में करना, ये वशीकरण। ठीक पर है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि वशीकरण जो होता है ये परमानेंट वशीकरण नहीं होता। ओके। हर एक वशीकरण का एक अपना एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ठीक है। वो एक समय अंतराल के बाद वो आकर जरूर खत्म होता है। ठीक है। ये पक्का है, ये आप लिखवा लो। अच्छा। ये एक समय अंतराल के आने के बाद कहीं ना कहीं वो खत्म होता है। ठीक है। एक वशीकरण कई तरह के होते हैं। ठीक है। आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये चलता फिरता एक इंसान है, सभी हम जानते हैं। आपको बिल्कुल। पता है इंसान, मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता ये सारी चीजें, बट Okay. कभी ऑफ कैमरा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑन कैमरा बताऊंगा तो चीजें लोग वैसे ही आजकल इस चीज के पीछे काफी पड़े हुए हैं तो कुछ गलत प्रयोग हो जाएगा। आपको पता है आपकी बॉडी में से किसी भी चीज को ले जाकर वशीकरण करवाया जाता है। आपके बालों तक से वशीकरण होता है, अभिचार हो जाता है। आपके नाखून तक से वशीकरण होता है। ठीक है। एक बार मुझे बोलना नहीं चाहिए बट जो है वो है। हाँ। आपके जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, हाँ। आपकी जो अंडरवियर्स होती है, आपकी जो चीजें होती है, हाँ। क्लॉथ्स होते हैं, उससे भी वशीकरण होता है। Okay. वशीकरण किसी को खिलाने से भी होता है। ओके। वशीकरण किसी को पिलाने से भी होता है। ओके। वशीकरण किसी के फोटो से भी हो जाता है, नाम से ठीक भी है। हो जाता है। एक वशीकरण बहुत हायर लेवल का होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे। वशीकरण होता है जिसमें देवी देवताओं को भी वश में किया जाता है और काम करवाया जाता है। नहीं, जैसे किसी को, जैसे एक सामान्य व्यक्ति है, मैं कोई भी व्यक्ति उसको वश में कर रहा है, तो क्या ये सही प्रोसेस है? देखिए इस चीज के पीछे कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैंने पहले वाले पॉडकास्ट में भी कॉन्सेप्ट को लेके ही काफी चीजें कही थी कि आप जो कर रहे हो उस चीज के पीछे अपना एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या होता है, आप किसी पे वशीकरण करोगे, कितना कर लोगे, एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। आप क्या करोगे, आप उस इंसान को आज जैसे मैं जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ मैं, एक होता है कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर है और एक है आज मैरिज लाइफ वाला कल्चर। तो मैक्सिमम लोग क्या इसमें क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं इस जगह से कि या तो मैं किसी लड़के को कर लूं या लड़की को कर लूं, तो वो जो कर रहे हैं या करवा रहे हैं सही है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना, आज के यूथ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि कोई इंसान किसी को सुनना नहीं चाहता है। हाँ। समझना भी नहीं चाहता है, सुनना भी नहीं चाहता है। हर इंसान को अपनी अपनी पसंद आजकल है ना सक्सेस लगने लग गई है। ओके। हर इंसान को अपनी अपनी पसंद सक्सेस लगती है और इंसान को लगता है कि बस ये मुझे चाहिए। तब इसके लिए तो मुझे भले आकाश पाताल को उल्टा करना पड़े, पर मुझे तो ये इंसान चाहिए। ठीक है। क्या होता है ना, ये चीजें आप करवा तो लोगे, ओके। पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको ये चीज डबल फायर बैक भी करती है। ओके, मतलब वो आपका व्यक्ति इंटेंशन सही होना चाहिए करवाने के लिए। एक वशीकरण के जो प्रचलन है सबसे ज्यादा चला मोहिनी वशीकरण। हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन था कि मोहिनी वशीकरण क्या होता है? हाँ, मोहिनी वशीकरण एक्चुअली देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको यदि संज्ञान में हो कि जब समुद्र मंथन हुआ था, हाँ। तो जो भगवान विष्णु थे उन्होंने जो दैत्य थे, राक्षस थे, उनको वश में करने के लिए मोहिनी रूप धारण करा। हाँ। यू नो दैट? हाँ। है ना, मोहिनी रूप धारण करा।
और मोहिनी रूप धारण कर कर उन्होंने मोहिनी तंत्र जो था उसके माध्यम से जो राक्षस थे उनको वश में किया था। हाँ जब से जो मोहिनी जो वशीकरण है ये प्रचलन में चला ठीक है सबसे ज्यादा। ठीक है। किसी को मोहित करना मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण जैसे भगवान विष्णु ने राक्षसों को मोहिनी मोहित करा था। हाँ मोहिनी बनकर किया था, उसी प्रकार वशीकरण मोहिनी वशीकरण। ओके, अब इसमें मेरा क्वेश्चन आता है, मतलब थोड़ा सा लॉजिकली, क्या मुकेश अंबानी, क्या नरेंद्र मोदी या कोई भी एक बड़ा व्यक्ति जितने है, भी politician हाँ बड़े पॉलिटिशियन हो या एक्टर हो, इनको भी वश में कर सकता हूँ मैं, कोई भी व्यक्ति? अच्छा, ये तो बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन था आज के यूथ हाँ के लिए। सभी लोग सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज के यूथ के लिए। रजत भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है ये। हाँ, पर आपको क्या लगता है कि गुरु सानिध्य में केवल आप ही रहते हो? वो भी रहते होंगे, बट बीइंग सो पावरफुल उनको भी तो मैं कर सकता हूँ। कर सकते हो, बट आपको क्या लगता है कि जो उनके गुरु होते हैं वो ऐसे नॉर्मली होते हैं? नहीं, ये तो मैं, मतलब थोड़ा तो है कि उनको भी या किसी, आपको ही गुरु सानिध्य में रहने का हक है, उनको गुरु सानिध्य में रहने का हक नहीं है? वो पॉलिटिक्स में अगर कोई भी पॉलिटिशियन उतरता है, कोई भी किसी भी क्षेत्र में उतरता है, तो वो एक गुरु के तत्व के लेकर ही उतरता है, गुरु का प्रोटेक्शन लेकर ही उतरता है, गुरु के मार्गदर्शन से ही उतरता है। तो गुरु का जो मार्गदर्शन होता है वो ऐसे ही मार्गदर्शन थोड़ी ना करेगा। आपको क्या लगता है कि हम अंबानी पे वशीकरण करवा ले, मोदी जी पे वशीकरण करवा ले, किसी पे भी वशीकरण करवा ले, तो क्या इतने बड़े तो ये मूर्ख होंगे नहीं कि ये लोग मतलब वशीभूत आपकी इजी वे में हो जाएंगे? और ये खुद भी गुरु सानिध्य में रहते ही है, कहीं ना कहीं हाँ सबके अपने अपने गुरु होते ही हैं। पर हाँ ये एक चीज ये बड़ी हाइड है, मतलब चीजें ये चीज अगर थोड़ा सा इस पे नजर दिया जाए ना, तो इनके जो गुरु होते हैं ये काफी हाइड होकर रहते हैं, वो ये इनके गुरु को काफी आइसोलेट करके रहते हैं, क्योंकि इनको पता होता है ये ओके बिल्कुल सत्य है। ओके। मैं वही बोलना चाहूंगी कि गुरु सानिध्य में रहने का हक है केवल आजकल के टीनेजर्स लोगों को, ये क्या? नहीं, वो तो मेन, उनको तो मेन बट इसमें क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे जो बॉलीवुड में है या अदर अदर नहीं अदर धर्म के व्यक्ति है, नहीं जैसे अदर धर्म का कोई व्यक्ति है, जैसे हॉलीवुड स्टार हुआ, तो वो इन चीजों को कहाँ मानता हो? वो लोग ओकल साइंस को मानते हैं। हाँ, ओकल साइंस को मानते हैं, बट पॉसिबिलिटी तो जैसे कोई बड़ा व्यक्ति हो या बड़ी सिद्धि प्राप्त एक्चुअली हो। क्या है ना, सिद्धि सारी एक जैसी होती है। ओके, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे सनातन ने ही हमारी जो चीजों का रिस्पेक्ट नहीं किया, वो लोग बहुत करते हैं, हाइड कर रखा है बहुत ज्यादा। जब हम लोग जब गुलाम थे, तो मैंने जैसे प्रथम पॉडकास्ट में बताया था कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे सारे ले जाए गए, सब इधर उधर कर दिए गए, जिसमें से 64 ग्रंथ बचे थे, बाकी सारे स्क्रिप्चर्स इधर उधर गए। आपको पता है सारी चीजें हमारी ही है, सारी चीजें सनातन से ही गई है वहां पर, सारी सारी चीजें सनातन हाँ, से जैसे ही हर जगह गई है। मतभेद केवल इसका जो नाम है वो ट्रांसलेट कर दिया गया है। हाँ जैसे जिसको हम अप्सरा सिद्धि बोलते हैं, हाँ, तो वो ये क्वेश्चन है कि अप्सरा सिद्धि क्या होती है और मैं कैसे सिद्ध कर सकता हूँ? इसको हम लोग अप्सरा सिद्धि बोलते हैं, है ना? तो वो लोग उसको एंजल रीडिंग बोलते हैं, हाँ है ना? तो ये सब अपनी अपनी चीजें, जिसको हम गणित गणित ज्योतिष बोलते हैं, वो लोग न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। हाँ सबका अपना अपना, ये चीज दी हुई हमारी ही है। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात हमारी चीज की रिस्पेक्ट नहीं करी हमारे सनातन ने, बाकी वो चीज वहां चलेगी। ओके फिर अब यूथ काफी जाग रहा है, बड़ी खुशी इस चीज की। ओके। मैं मालवा में बैठा हूँ। मालवा में एक चीज बहुत प्रचलित है, हर 5 घर में, हर 5वें घर में किसी न किसी को देवी देवता आते हैं। अच्छा, गुजरात में चले जाऊँ वहाँ भुआ जी बोलेंगे, महाराष्ट्र में चले जाऊँ अलग नाम है, साउथ में चले जाऊँ वहाँ अलग होता है, उत्तराखंड में और ज्यादा है, ऑल ओवर मतलब इंडिया में हर 5 मतलब रहता है ज्यादा कि इसके शरीर में माता जी आ रही है, इसके शरीर में कोई देवी देवता आ रहे हैं। मैं सबसे पहले, मेरी जो रुचि है, पर्सनल रुचि, क्या ऐसा होता है? और दूसरा, कभी कोई मैं सुनता हूँ कि उन जिसको देवी आ रही है उसको भी किसी ने बांध लिया है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूँ। देखिए, आपने 64 योगिनियों का नाम सुना? हाँ सुना? हाँ, मैंने सुना। MP is the very famous of tantra. हाँ MP is a university of tantra. हाँ Whenever if you going to 64 योगिनी मंदिर, हाँ जब मुरैना में जाते हैं, हाँ जहाँ पर 5 बजे के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता, हाँ और जो जाता है बाहर नहीं आता, हाँ ये सबके बाद, हाँ है ना? यूनिवर्सिटी 64 योगिनी की यदि हम बात करें, देखिए सबसे पहले तो हमको ये जानना काफी आवश्यक होगा कि जो जैसा आपने पूछा कि आंग में आते हैं, ऐसा कुछ है ना? कोई भी देवी देवता किसी के आंग में नहीं आता। ओके। अंग मतलब क्या होता है? शरीर। शरीर
शरीर 3 प्रकार के होते हैं, हाँ। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, शरीर और कारण शरीर। ठीक है? आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये हाँ, स्थूल शरीर स्थूल है। शरीर, आपके अंदर जो एनर्जी भरी हुई है वो सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर है। शरीर। ठीक है? कोई भी देवी देवता किसी के आंग में नहीं, कोई भी क्या जो रहता है? एनर्जी होती है वो किसी के आंग में नहीं आती। ओके, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये जो स्पिरिट्स होती है ये ऑरा मंडल में आती है, ओके, ऑरा मंडल में आती है, और जब ये चीज आती है तो ये इंसान अपना आपा खो देता है। ठीक है है, ना? बट एक ऐसी देवी जो, जैसे मैंने पहले के पॉडकास्ट में भी मुझसे क्वेश्चन किया गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है आज के टाइमिंग के लिए, हाँ, कि एक ऐसी देवी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपने मालवा की बात करी है, हम्म, तो मालवा में काफी जगह आपने देखा होगा कि माता जी आती है तो लोग अपनी जीवान काटते हैं, या जीवान काटते हैं या नींबू काटते हैं, या ओके, ये सब चीजें हाँ, होती हैं। हाँ, पर मैंने पहले भी ये चीज कही थी कि एक ऐसी देवी, कपूर तो अपने देखे होंगे कि कपूर रखते हैं, हाँ, है ना? तो मतलब अग्नि को अपने जीवान पे रखते हैं, तो हाँ, अभद्रता है, अग्नि को कभी अपने जीवान से नहीं रखना हाँ, चाहिए, कभी रखना नहीं हाँ, चाहिए हाँ, अग्नि को कभी। हाँ, आपको पता है ना, आप खुद थोड़ा सा प्रैक्टिकल कीजिए कि एक ऐसी देवी जो खुद रण में उतरती है और अपने राक्षसों का संहार करती है, तो वो ठीक है, अपनी जीवान क्यों काटेगी? मतलब, ठीक है, है ना, हाँ, अपनी जीवान मैं क्यों समझ, काटेगी, अपने आप को हार्म क्यों करेगी? हाँ, है ना? ये जो लोग करते हैं आज के टाइमिंग में, ये चीज बहुत गलत है। और ये चीज, एक महाराज जी मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे बताया गगोरी ने कि ये जो चीज है, ये लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक में आती है, और वो भी पूरी चीज नहीं आती है, उनकी एक परछाई बोल दिया जाए, बिल्कुल 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 एकदम धूल से भी कण। क्योंकि आपको क्या लगता है भाई, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं तो मेरी हाँ, बात कर हाँ, रहा हूँ कि मेरा शरीर तो इतना अच्छा नहीं है मलमूत्र वाला कि मेरे शरीर के अंदर देवी देवता था, नहीं, नहीं, मैं मेरी बात कर रहा जैसे मैं बीइंग ए वृंदावन डिवोटी, हूँ। मेरे को हमेशा ये क्वेश्चन मेरे मन में चलता है कि किसी का शरीर इतना पवित्र है कि नहीं। अगर आप देवी देवताओं को क्या समझ रहे हैं? देवी देवताओं का अगर एक भी कर्ण अगर आपकी बॉडी हाँ, में तो अंदर गया तो आपकी पूरी बॉडी नष्ट हो जाएगी हाँ, वहीं पर। देवी देवताओं से बिल्कुल खेल करना नहीं चाहिए। जो आज के टाइम में ये जो चीजें चल रही है, ये काफी ज्यादा गलत है ना? कि ये सब चीजें ठीक है, अगर चीजें हैं तो उस चीज को एक्सचेंज किया जाए, मतलब आगे मतलब बढ़ाया जाए उस चीज को, बट गलत चीजों से इस चीज को कैलकुलेट ना करा जाए तो ये है, क्योंकि फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस इंसान को भुगतना ही पड़ता ओके। प्रभु जी, जैसे शमशान को तंत्र से काफी जोड़ा जाता है कि शमशान क्रिया बोलते हैं, या तंत्र को एक सीधे सीधे रिलेट करा जाता है शमशान से, और वहां पर एक चीज कॉमन देखी जाती है, मांस, मदिरा, अंडा, इसमें की जो जो अलग एक पदार्थ रहते हैं जो सही नहीं रहते, तामसिक पदार्थ रहते हैं। क्या रिलेट, पहले मैं जानना चाहता हूँ शमशान का और तंत्र का क्या रिलेट है? रिलेशन क्या है? हाँ, देखिए ऐसा है प्रभु कि शमशान, आज का जो प्रचलन चला है ना, इंसान को लगता है कि शमशान जो है वो बहुत अशुद्ध जगह है। ओके, पर मैं आज थोड़ी सी एक बात करना चाहूँगा यहाँ पे, कि हर इंसान को लगता है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। हाँ, किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम जाते हैं, शमशान जाते हैं, हाँ, है ना, अंत्येष्टि में जाते हैं, और देन हम घर आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग नहाते हैं। हाँ, ठीक है, हम नहाते हैं। हम क्यों नहाते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि वो जो जगह है वो अशुद्ध ठीक है ना, वो जो अशुद्ध है। पर आप मुझे एक बात बताओ, वो इंसान ऐसे कैसे शुद्ध हो सकता है स्नान करने के बाद ही, जिसका पेट ही शमशान हो? समझिए, समझ गए? हाँ, जिसका पेट ही शमशान हो, वो से कैसे शुद्ध हो सकता है? और रही बात तंत्र के रिलेशन के शमशान से रिलेट करने की, तो देखिए, जो भगवान शिव है, जो तंत्र के जो आदिदेव जो बताए गए हैं वो भगवान शिव बताए हैं। हाँ, और शिव जो वास करते हैं वो शमशान में वास करते हैं। हाँ, और वो अघोरी जो होते हैं, वो 3 जो साधना होती है वो शमशान में करते हैं, शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। ठीक है? और रिलेशन की यदि बात की जाए तो जो डिवोटीज होते हैं, जो साधक होते हैं, इनके लिए जो शमशान है वो सबसे शुद्ध जगह बताई गई है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि शुद्ध कैसे हो सकती है? हाँ, देखिए, इंसान को लगता है कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो इंसान को ले जाया जाता है, राम नाम सत्य है बोल के वहाँ पर जलाया जाता है। तो इंसान को लगता है कि ये इस मनुष्य का यहाँ पर क्रियाकलाप, जीवन खत्म। पर आपको एक्चुअल पता है, तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि शमशान से इंसान की रियल लाइफ शुरू होती है। ओके,
रियल लाइफ शुरू होती है। शमशान को इसलिए शुद्ध बताया जाता है क्योंकि एक नॉर्मल इंसान भी यदि की मृत्यु हो जाती है और जब हम ले जाया जाता है शमशान में, तो आप देखना कभी भी कोई भी इंसान उस इंसान के विषय में कभी गलत नहीं बोलेगा, हमेशा एक ही चीज़ बोलेगा कि यार अच्छा इंसान था। हाँ। मतलब कैसा भी इंसान था। हाँ। क्योंकि वहाँ पर जो होती है वो वहाँ पर कभी नेगेटिविटी नहीं मिलेगी आपको। Okay. वहाँ एक एकांतवास मिलेगा, क्योंकि इंसान को पूरी शुद्ध वर्ड बोला जाए तो इंसान को अपनी औकात जो है ना वो शमशान में जाकर मिलती है कि हर इंसान को आना यहीं पर ही है। Okay. वहाँ पर सारा क्रियाकलाप, पैसा, धन, दौलत, इंसान वहाँ पर आकर शून्य हो जाता है। ठीक है। और वो साधकों के लिए सबसे शुद्ध जगह बताई गई है शमशान। Okay. और रही बात, जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे कि शमशान में देखा जाता है कि मांस, मदिरा वगैरह तामसिक पदार्थ, तो जैसे मैंने आपको बताया था तंत्र क्या, या तंत्र में ये प्रयोग ज्यादा होता है। तो ये जो तंत्र में जो प्रयोग किया जाता है ये तंत्र के प्रकार में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि जो दूसरा जो प्रकार है वामाचार, जिसको हम तंत्र जो है 2 प्रकार में चलता है। Okay. तामसिक और सात्विक। सात्विक और तामसिक। तो हाँ। सात्विक वो क्रियाकलाप होता है जिसमें मंत्र के माध्यम से तंत्र किया जाता है, जो हम लोग करते हैं, जो केवल मंत्र के माध्यम से किया जाता है ना। और तामसिक पदार्थ वो जिसमें पंचमकार का भोग लगाया जाता है। पंचमकार मतलब मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा। ओके। है ना, पंचमकार का भोग दिया जाता है, मांस का, मदिरा का, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। ये जो है मैथुन जो है ये भी एक जो बोला जाए तो तंत्र का मतलब वामाचार का एक तामसिक पदार्थ का एक पार्ट है। और इसीलिए जो है भोग वामाचार, जो वाम प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको भोग लगाना ही मतलब यूज करते हैं वो उस चीज को भोग लगाने के लिए, मतलब जो देवी देवता होते हैं। इसमें मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, एक बहुत तरीके से जानना चाहता हूँ इसको मैं। मेरी थॉट है और मेरे जैसे करोड़ों लोगों की, क्या बलि प्रथा सही है? अच्छा। हाँ। और जैसे जो आज मंदिरों में लाखों अपने भारत में मंदिर है जिसमें बलि दी जा रही है, क्या सही है? क्योंकि एक जनरल व्यक्ति वो क्या सोचता है, मैं उस कोई भी माता है या कोई भी देवता है, संतान तो मैं भी हूँ और संतान तो वो भी है, तो उसकी बलि क्यों? हम डायरेक्टली बात करते हैं आदिगुरु शंकराचार्य पे ले जाते हैं। ठीक है ना। आदिगुरु शंकराचार्य एक दिन विचरते करते भ्रमण करते कामाख्या देवी पहुंचे। ठीक है। कामाख्या देवी पहुंचे, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही सुनिएगा। कामाख्या मंदिर पहुंचे और उनको शास्त्रार्थ करने का काफी शौक था। हाँ। आदिगुरु शंकराचार्य जी को। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बलि दी जा रही है और उनको लग रहा है कि बहुत अभद्रता है। हाँ। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए यहाँ पर। उन्होंने वहाँ के पुजारी को बुलाया और पुजारी से बोला कि मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है। ठीक है। ये जो बलि हो रही है मुझे शास्त्रार्थ करना है। और उन्होंने बोला कि क्यों, आपको शास्त्रार्थ क्यों करना है? तो आदिगुरु शंकराचार्य ने बहुत शॉर्ट उत्तर दिया कि यदि तुम मुझसे शास्त्रार्थ में जीत गए तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। हाँ। और अगर तुम हार गए तो ये बलि प्रथा यहाँ पर बंद होना चाहिए। ठीक है। हाँ, बलि प्रथा बंद होना चाहिए। तो अब ठीक है, अब ऐसा कर उस जो पुजारी था वो उस समय उसको लगा कि हाँ ठीक है, दे दूंगा मैं शास्त्रार्थी, तो बाद में कर लूंगा शास्त्र। उसने उस समय पे हाँ बोल दिया और वो वहाँ से चले गया। तो बाद में गया और उसको एकदम रिग्रेट हुआ कि मैंने बहुत गलत करा, मैंने आदिगुरु शंकराचार्य से मतलब मेरा पाला पड़ गया है, मैं तो यूँ ही हार जाऊंगा। वो दौड़ा माँ कामाख्या के पास गया और बोलता है, माँ ये चीज़ चल रही है, मेरे मुंह से एकदम निकल गया और वो मेरे को बोल रहे हैं कि अगर तुम शास्त्रार्थ में मुझसे हार गए तो बलि प्रथा बंद हो जाएगी। तो फिर माँ आप तो बलि प्रिया हो, क्योंकि शाक्त जो परंपरा होती है वैसे 5 परंपरा है, जैसे शैव, वैष्णव, शाक्त, गणपति और सौर। हाँ। है ना। तो जो शाक्त जो परंपरा है उसमें जो माँ जो काली है, शाक्त परंपरा में माँ को बलि प्रिया बताया गया है। Okay. तो वो बोलते हैं कि माँ आप तो बलि प्रिया हो और अगर मैं शास्त्रार्थ में हार गया तो मतलब बलि मतलब 0, अब बंद। हाँ। खत्म, पिक्चर ही खत्म पूरी। तो माँ का एकदम आह्वान होता है कि ठीक है तू जा और ये मैं तेरे को मेरी साड़ी दे रही हूँ और उसको जाना, और जब तुम शास्त्रार्थ करने भेजे तो पर्दे के बीच में शास्त्रार्थ करना। तेरी शर्त रख देना चाहते से कि ये बीच में पर्दा लगाया जाएगा, और शास्त्रार्थ तो वैसे भी मुख से होता है, तो मुख से शास्त्रार्थ होगा, तो तू ये जाकर उसको अपनी रखना कि मुझे शास्त्रार्थ करना है, ऐसा करके। ठीक है। अब वो माँ का आशीर्वाद लेके वो वहाँ से चले गया। अगला दिन हुआ, शंकराचार्य जी आए और कुर्सी लगाई गई दोनों की समक्ष, एक दूसरे के समक्ष बैठे और फिर शास्त्रार्थ चालू होने वाला था। इतनी देर में शंकराचार्य जी से वहाँ के पुजारी ने बोला कि
ये जो पर्दा है, मैं पर्दे के बीच में शास्त्रार्थ पर्दे के करूंगा। बीच में आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। जैसे आपने मेरे को शर्त रखी है तो मैं भी एक शर्त रखना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। अब वो साड़ी को बांध दिया गया। ठीक है। शास्त्रार्थ चला 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 चला, काफ़ी दिनों तक शास्त्रार्थ चला, कोई हार ही नहीं रहा था। एक टाइम आया कि शंकराचार्य खुद हार गए, ओके। खुद हार गए और तय ये हुआ कि बलि बंद नहीं होगी। इसका अर्थ आप समझते हो क्या होता है? जो साड़ी थी उसमें माँ स्वयं साक्षात आई थी, माँ कामाख्या देवी माँ स्वयं साक्षात आई थी आदिगुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने के लिए, क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी कि बलि बंद हो। ठीक है। और रही आज के टाइम में यदि बात अगर हम की जाए बलि प्रथा की, तो मैं तो सभी को बोलता हूँ कि ये मांस मदिरा मत्स्य मैथुन मुद्रा ये सब चीज़ों करने पंचमकार का तो यूज़ होता है वाम प्रकृति में। बट अगर जैसे बलि प्रथा की यदि हम बात की जाए, तो बलि प्रथा अगर आप किसी की अगर बलि दे भी रहे हो तो उन जीव की बलि देने के पहले आप अपनी चीज़ों की बलि दे दो। आप अपने नेगेटिव थॉट्स की बलि दो, ठीक आप है। अपने एटीट्यूड की बलि दो, आप अपने ईगो की बलि दो। अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ में सक्षम हो, आप ये चीज़ कर पाओगे, आप अपने आप की बलि दे पाओगे, तो देन यू हैव टू क्लियर आप दे सकते हो वो बलि। पर आप अपने आप से ये चीज़ कर ही नहीं पाओगे तो फिर वो चीज़ कैसे हो सकती है? ओके, बट मेरा जो क्वेश्चन था कि ऐसे ही एक नॉर्मल डिवोटी या एक वैष्णव डिवोटी, वो तो हमेशा ये कहता ना कि संतान तो दोनों एक ही है, तो फिर बलि क्यों? देखिए, मैं एक बात बहुत अच्छी बताता हूँ कि मैं नहीं मानता कि वैष्णव डिवोटी और ये सब डिवोटी एक होता है। डिवोटी एक ही होता है, बट पद्धति थोड़ी सी अलग हो जाती है। पद्धति, पर मैंने आपको क्या कहा कि उस चीज पे जाने के पहले आप अपने आप की बलि दो। अपने आप की बलि क्या देना है? आपके एटीट्यूड की, जो भी ईगो बुराई है की, मेरी, सेल्फ रिस्पेक्ट की, आपके नेगेटिव थॉट की आप बलि दे दो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, और पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइमिंग में इंसान अपनी खुद की अपने आप की बलि देगा, अपने एटीट्यूड की बलि देगा, क्योंकि आजकल का टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा आगे इंक्रीज होते जा रहा है। तो इंसान सुनना नहीं चाहता, सुनाना चाहता है। तो ऑब्वियसली बात है। पर ये जो चीज़ें चल रही है काफ़ी बुरा लगता है ये सब चीज़ें देखकर। बट जो वाम प्रकृति के जो डिवोटीज़ हैं, जो वामाचार जो डिवोटीज़ होते हैं, उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल है। ओके, मैं ना कुछ क्वेश्चन क्योंकि लूँगा जो बिल्कुल आज जानना चाहते हैं लोग। अब यूट्यूब खोल लिया है, रील्स देखी, रील्स में एक नाम सुन लिया है अप्सरा, ऐसे एक जनरल में सुना हुआ है। अब अप्सरा सुन के थॉट एक अलग प्रकार का आता है कि कुछ हाँ एक परी जैसा होगा या कुछ होगा। इससे तंत्र को क्या रिलेटेड है अप्सरा का, और अप्सरा का तंत्र से क्या कार्य होता है? अच्छा, ओके। पहले तो हमको ना ये जानना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा कि अप्सरा है कौन। हाँ, है ना, कि अप्सरा कौन है। देखिए, अप्सरा जो है ये इंद्र के जो आसन था, इंद्र के राजघराने की देवियाँ हैं। ओके। हाँ, देवियाँ नहीं बोल सकते इनको, काम करने बोल सकते हैं। हाँ, काम करने वाली हम बोल सकते हैं, जैसे उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, ये जितनी लोपामुद्रा। हाँ, लोपामुद्रा, ये जितनी भी हैं, ये सारी अप्सराएं हैं। ठीक है ना। पर सारी जो अप्सराएं हैं, ये सारी अप्सराएं अलग अलग तरीके से काम करती हैं। और अप्सराओं का यदि देखा जाए तो 3 भाग में अप्सराएं होती हैं। ठीक है। एक सुंदर, एवरेज और एक मीडियम। ठीक है। है ना। हाँ, अप्सरा आपको मारेगी नहीं, मतलब आपको जान से नहीं मारेगी, लेकिन आपका परिवार नष्ट कर देती है। ठीक है। हाँ, आपका परिवार नष्ट कर देती है। मैंने अभी कुछ समय पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि एक कोई नॉर्मल ह्यूमन था, मतलब पर्सन था नॉर्मल, वो आया और उसने बुक निकाली और अप्सरा पढ़ना शुरू किया उस बंदे ने। हाँ, ठीक है, उसको मिल गई। मैं नाम नहीं बताऊंगा अप्सराओं के, क्योंकि बहुत सारी नाम है और फिर लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। हाँ, उसने पढ़ा और उसने पूरा रिचुअल करना शुरू करा। ठीक है, वो आ गई अप्सरा। अब क्या होता है ना कि मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराज जी, अप्सरा जो है फिजिकल फॉर्म में दिखती है या नहीं, कभी एक्चुअल में दिखती है नहीं, है ना। आपका भी क्वेश्चन ये होगा। हाँ, मुझे पता है ये होगा, होता ही होता है क्वेश्चन। देखिए, 2 साधनाएं होती हैं अप्सरा की, स्थूल और सूक्ष्म। ठीक है। अगर 21 डेज की अगर आप साधना अप्सरा की करते हो तो वो स्थूल शरीर में आती है, आपको फिजिकली दिखती है, केवल वो आपको दिखती है, जो उसका डिवोटी होता है। और सूक्ष्म शरीर में यदि आप करते हो तो 3 दिन में आ जाती है, आपको दिखने लग जाती है। पर आपका इंटेंशन सही होना चाहिए उस चीज को करने के लिए। पर आज के टाइम में लोग उसको बहुत ज्यादा मिसयूज, पैसा कमाने के लिए चीजें करते हैं। तो भैया इतना चीज का ध्यान रखो कि सारी अप्सराएं आपको पैसा लाकर नहीं देती। ठीक है ना।
हाँ, एक बार बताया जाता है कि इंद्र पे काफी ज्यादा, मतलब 108 ऋचाओं करी थी इंद्र ने, तो उसमें से अप्सराओं की भी रचना हुई थी ठीक है। इंद्र की। एक जो सबसे सुंदर जो अप्सरा है, सबसे पहली जो अप्सरा है वो उर्वशी है। उर्वशी। हाँ, हाँ। उर्वशी है, रंभा हाँ। है ना, और तिलोत्तमा है। जैसे इंद्र का आसन आ गया था, मतलब डगमग आ गया था कि उसको लगने लगा था कि अब मेरा आसन जाने वाला है। हाँ। तो उन्होंने जो तिलोत्तमा थी उनका, मुझे बोलना नहीं चाहिए नाम पर मैं बता रहा हूँ, तिलोत्तमा का आह्वान करा था, तिलोत्तमा की उनको हेल्प पड़ी थी। हाँ, और अप्सरा जो है वो मोहित भी करती हैं कई बार, और आपको धन दौलत भी प्रदान करती हैं, और आपकी सेक्सुअल डिजायर्स भी पूरी करती हैं। और पर ये चीज़ में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको इसको माँ, बहन और पत्नी, इन तीनों रूप में, तीन में से किसी भी रूप में इसको अपनाना पड़ता है। पर सारी ऐसी नहीं होती है। हाँ, कुछ इसमें नाम नहीं बताना चाहता मैं, कुछ इसमें ऐसी भी होती है जो सात्विक होती है, बिल्कुल सात्विक होती है, जो एज अ फ्रेंड आपके साथ में कार्य करती हैं। ओके, यहीं पर 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल है, जैसे ये पॉडकास्ट आज लाखों लोग देख रहे हैं, हजारों पॉडकास्ट चल रहे हैं, रील चल रही है, लाखों बुक्स हैं। क्या एक आम व्यक्ति बुक्स पढ़ के, रील्स देख के, एक पॉडकास्ट देख के ये सब क्रियाएं कर सकता है? और उसके लिए सही है या गलत है, या वो क्रिया करना चाहता है या सीखना चाहता है तो किसी गुरु की शरण में आके? कहाँ तक रहा है? मेरा बीटेक रहा। बीटेक आपने किया हुआ है। आप जब बीटेक करने के लिए आप स्कूल भी गए होंगे, कॉलेज भी गए होंगे, है ना? उसी प्रकार बुक्स केवल हमको विद्या दे सकती है, हमको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे सकती। हाँ। राइट। हाँ। प्रैक्टिकल नॉलेज हमको कौन देता है? और फील्ड पे वर्क फील्ड पे जाकर। हाँ। हमको एक ये संसार हमको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। हाँ। है ना? वो इस संसार में चाहकर भी ना चाहकर भी आपको इस संसार में आकर कर्म करना है। हाँ। और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है। हाँ। उसी प्रकार यूट्यूब और बुक्स के माध्यम से जो लोग तंत्र करते हैं उनका सर्वनाश निश्चित है। हाँ, यही मैं एक्चुअल यही जानना चाह रहा था। निश्चित है, ये बहुत ज़्यादा गलत कॉन्सेप्ट है। मैंने भी कुछ समय पहले जैसे मैं बता रहा था, मैंने एक चीज़ देखी थी, उसमें यही चीज़ था कि वो बंदा लेकर आ गया और उसने बुक्स में से पढ़ना शुरू करा और अप्सरा सिद्ध करी। कुछ नहीं होता है, अप्सरा आ गई, उसकी पूरी बॉडी में से पूरा मांस चिपक गया, पूरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। वो बंदा सोता है तो उसको ऐसा सीन लगता है कि मेरे साथ कोई सेक्सुअल डिजायर्स कर रहा है, और एक लेडी आकर सेक्सुअल डिजायर्स कर रही है, मेरी उसकी इच्छा है नहीं है, उसका आकर गला पकड़ती है, और मतलब उसको सब कुछ होने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं। हाँ। सब किसी को वश में करना, ये वशीकरण। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि वशीकरण जो होता है ये परमानेंट वशीकरण नहीं होता। ओके। हर एक वशीकरण का एक अपना एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ठीक है। वो एक समय अंतराल के बाद वो आकर जरूर खत्म होता है। किसी को वश में करना, ये वशीकरण। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि वशीकरण जो होता है ये परमानेंट वशीकरण नहीं होता। ओके। हर एक वशीकरण का एक अपना एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ठीक है। वो एक समय अंतराल के बाद वो आकर जरूर खत्म होता है। किसी को वश में करना, ये वशीकरण। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि वशीकरण जो होता है ये परमानेंट वशीकरण नहीं होता। ओके। हर एक वशीकरण का एक अपना एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ठीक है। वो एक समय अंतराल के बाद वो आकर जरूर खत्म होता है। किसी को वश में करना, ये वशीकरण। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि वशीकरण जो होता है ये परमानेंट वशीकरण नहीं होता। ओके। हर एक वशीकरण का एक अपना एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ठीक है। वो एक समय अंतराल के बाद वो आकर जरूर खत्म होता है। किसी को वश में करना, ये वशीकरण। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि वशीकरण जो होता है ये परमानेंट वशीकरण नहीं होता। ओके। हर एक वशीकरण का एक अपना एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ठीक है। वो एक समय अंतराल के बाद वो आकर जरूर खत्म होता है। किसी को वश में करना, ये वशीकरण। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि वशीकरण जो होता है ये परमानेंट वशीकरण नहीं होता। ओके। हर एक वशीकरण का एक अपना एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ठीक है। वो एक समय अंतराल के बाद वो आकर जरूर खत्म होता है, और सारी चीजें अभिचार बहुत सारी चीजें करवाई जाती है। इसलिए ये जो टॉपिक है इस चीज को मैं यहीं पर ही खत्म करूंगा। ओके। हाँ, मतलब इसमें र्यूमर है ना, मैं जैसे बहुत ज्यादा र्यूमर देखता हूँ, या रील में भी कुछ तो भी सुन के आदमी। रील्स इज ऑलवेज नॉट रियलिटी।
है ना, रील्स इज हाँ, इसे नॉट रियलिटी, ये सच्चाई है। हाँ, बट इसके बारे में ना, इसके बारे में जो कुछ किताबों में भी कुछ तो भी लिखा हुआ है, ये हर जगह एक अलग माइंडसेट पे ले जाता है यूथ को। आप ये एक माइंडसेट आपको क्लियर रखो कि जो मैथुन जो क्रिया है ये वामाचार से कनेक्ट है। ओके, एक सामान्य व्यक्ति है जो एक घर गृहस्थी चला रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि किसी ने उसके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी है? तंत्र क्रिया में कौन सी क्रिया है? मान लीजिए उसको किसी ने या वश में करा, एक सामान्य व्यक्ति वश में करा हुआ इंसान अलग ही दिखता है। Okay. जो इंसान जिस इंसान को वश में करता है वो उस इंसान का लट्टू हो जाता है, आदी हो जाता है। वो बोलेगा तुझे यहाँ बैठना है तो तुझे यहाँ। जैसे बहुत सारे जने व्यवसाय वाला बोलता है कि मेरा व्यवसाय बांध दिया है। आजकल जैसे लेडीजों में ज्यादा चलता है, लेडीजों में कि मेरी सास ने कुछ करवा दिया या पारिवारिक कोई व्यक्ति ने कुछ करवा दिया। एक सामान्य कोई भी घर में कुछ होता है तो व्यक्ति बोलता है कि किसी ने मेरे पे कुछ करवा दिया। तो सामान्य व्यक्ति को कैसे पता चलेगा ये? देखिए आपके ना अगर घर में अगर तंत्र क्रिया शुरू होती है हाँ। तो आप को चारों तरफ नेगेटिविटी शुरू होने लग जाएगी। ठीक है। चारों तरफ आपको नेगेटिविटी लगेगी, है ना। हाँ। दूसरा, आपके घर में काफी ज्यादा क्रियाकलाप होने लगेंगे, मतलब अनबन होने लगेगी। फैमिली वाले एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं होंगे। Okay. मतलब झगड़ा हर पूरे टाइम में झगड़ा Okay. कोई एक दूसरे को मतलब समझना नहीं चाहता। Okay. ठीक है। दूसरी चीज ये, तीसरी चीज ये कि आप यदि इससे भोजन भी करेंगे तो आपको भोजन में से भी एक नेगेटिविटी, एक ऊर्जा आपको दिखने लगेगी। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स है जो आपको क्लिक करते हैं। और ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं आकर आपको क्लिक हो जाती है कि कुछ है। और ये शायद हनुमान जी महाराज जी आपको क्लिक आउट करवाते हैं। हाँ, कुछ है। और कुछ लोगों के दिमाग में फालतू में ये सोच कर भ्रमणाएं सोच कर ये माइंड में सेट कर देते कि कुछ है और जबकि कुछ भी नहीं निकलता है। ओके, एक क्वेश्चन जनरेट होता है अधिकतर जो देखने को मिलता है, तंत्र ज्यादा पावरफुल मैन को बनाता है या स्त्री को ज्यादा पावरफुल बनाता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सूक्ष्म जो शरीर होता है ना, हाँ, वो हर इंसान का एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, एक जैसा नहीं होता है ना। इसमें क्या होता है कि अगर हम तंत्र दीक्षा की यदि बात करी जाए ना, तो कूलावर्णम तंत्र में बताया गया है, डामर तंत्र में बताया गया है कि अगर आप तंत्र यदि सीखने की भी यदि बात करें, मैं इसमें सीखने का भी बताता हूँ। ओके, हाँ, ये एक क्वेश्चन मेरे को किसी ने भेजा था, बोले कि मेरे को तंत्र करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, इसमें ऐसा सीन होता है नारायण कि आपका जो गुरु होता है, ठीक है, तंत्र यदि अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली दीक्षा आपको नाथ जी की लेना पड़ती है। नाथ दीक्षा, नवनाथ या नाथ संप्रदाय? नाथ संप्रदाय, नवनाथ एक ही है। नाथ जी एक ही है। ओके, हाँ, नाथ जी एक ही है। पर नाथ दीक्षा आपको लेना पड़ती है। आपको नाथ दीक्षित से दीक्षित होना काफी आवश्यक है। आपको उनके छत्र छाया में रहकर आपको दीक्षित होना काफी आवश्यक है। इसलिए क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि जो तंत्र का जो प्रचलन है भगवान शिव से चला। हाँ। उसके बाद दत्तात्रेय महाराज से चला। हाँ। है ना। हाँ, दत्त महाराज से सेकंड, देन फर्स्ट जो था वो भगवान शिव थे, आदि गुरु हमारे शिव जी। आपको पता है तंत्र जो था उसमें नाथ दीक्षा इसलिए पहले आवश्यक है क्योंकि तंत्र के जो ज्ञाता थे, पहले जो देवता थे भगवान शिव थे। जो शिव थे वो स्वच्छंद नाथ के रूप में थे। ओके, स्वच्छंद नाथ के रूप में। ये नवनाथ में आते? नो, नवनाथ इज डिफरेंट। ओके, स्वच्छंद नाथ इज शिवा। ओके, है ना। नवनाथ इज गोरक्षनाथ जी, मच्छिनाथ, कदड़ीनाथ, चौरंगीनाथ। ये भी शिव जी का ही रूप है। और हम सब इन्हीं शिव जी मानते हैं और ये है शिव जी की कहीं ना कहीं, ये सब भगवान शिव के ही अंश हैं। है ना। पर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे तंत्र के प्रचलन की। तो ये जो ज्ञान था ये स्वच्छंद नाथ भगवान शिव ने दिया, जिनके 5 मुख थे जो 5 चीजों को डिफाइन करते थे अलग अलग। और रही बात तंत्र दीक्षा में, जिनकी महिला ज्यादा पावरफुल होती है और पुरुष ज्यादा पावरफुल होता है, तो देखिए बात आती है साधना की कि आप कैसी साधनाएं कर रहे हो। ठीक है। और आप कैसे देवी देवताओं को पूज रहे हो। अगर एक पुरुष वर्ग का इंसान हुआ और अगर वो स्टार्टिंग से ही जो साधना होती है वो साधना करता है एकदम सौम्य देवी देवताओं की, तो उसका जो रूटीन है, जो उसका नेचर है, उसका जो सादगी है वो सादगी ही रहेगी। मतलब वो एकदम उग्र नहीं रहेगा, वो एकदम शांत स्वभाव का रहेगा। है ना। और अगर एक कोई लेडी है, अगर वो जो लेडी है और अगर वो उग्र देवी देवताओं की साधना करती है तो उनका नेचर जो है वो उग्र रहेगा। और उनकी पावर्स भी उग्र रहेगी। तो बताया जाता है कि अगर तंत्र दीक्षित की यदि बात की जाए ना तो लेडीज इज वेरी पावरफुल। वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। क्योंकि
अगर हम थोड़ा सा साइड अगर हम जाते हैं, हम कामाख्या की बात करते हैं, ठीक है। है ना। कामाख्या में के आगे हम थोड़ा सा जाते हैं, म्योंग एक शहर आता है, हाँ। नहीं गाँव है, शहर है। हाँ। हाँ। मैं गया नहीं हूँ, बट मुझे सुना मैंने है इसका अध्ययन सुना नहीं, मैंने अध्ययन किया था मुझे। कि म्योंग के 4 पार्ट है, 4 म्योंग के एक ग्राम में वहाँ 4 ग्राम है। ओके। और वहाँ पर ग्राम सिद्धि है। ओके। हाँ, वहाँ की जो लेडीज हैं, जो स्त्री जो हैं, वो तंत्र लेकर पैदा होती हैं। ओके। वहाँ पर आज भी बताया जाता है कि इंसान को तोता, तोते को मैना, मैना को बकरी, बकरी को हाथी, आज भी बनाया जाता है। वहाँ की स्त्रियाँ बना लेती हैं। हाँ प्रभु जी, एक है ना, आप अब तो आम बात हो गई, मेरे जैसे जो एक डिवोटी भी नहीं है कुछ भी, वो एक वर्ड सुना हुआ उसने, कर्ण पिशाचनी। ओके। मेरा लास्ट जो, हाँ, मैंने उसमें भी देखा था कि कर्ण पिशाचनी। कैसा लगा आपको? वो मुझे बहुत जोरदार लगा। तो मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था, नॉर्मल व्यक्ति सुन रहा है, एक रील देख रहा है, कर्ण पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी, तो कर्ण पिशाचनी होती क्या, पहला। दूसरा, कर्ण पिशाचनी को सीधे रिलेट कर रहे हैं आज थोड़े से लोग, सीधे मुझे करोड़पति बना देगी वो। तो ये क्या करोड़पति बना देती है कर्ण पिशाचनी? कर्ण पिशाचनी होती क्या है? एक बार वापस नाम बोलो। कर्ण पिशाचनी। कर्ण मतलब? महाभारत से भी कर्ण। नहीं, कर्ण मतलब कान। ओके। प्रशासनिक शक्ति मतलब नेगेटिव एनर्जी। ओके। प्रशासनिक शक्ति जो होती है, मैं अभी तक कर्ण ये समझ रहा था महाभारत का कर्ण से कोई रिलेटेड होगा। कर्ण पिशाचनी इज फीमेल लेडी। ओके। जो कि 25 से 27 वर्ष की महिला है। मैंने पहले वाले पॉडकास्ट में भी बताया। हाँ। महिला है जो कि आपको भूत और वर्तमान बताती है। ओके। हाँ, भविष्य नहीं बताती, वर्तमान, भूत और वर्तमान बताती है। भविष्य बताने वाली देव शक्ति होती है, पिशाचनी शक्ति नहीं होती। ठीक है। कर्ण पिशाचनी जो है, ये लोग इसको बहुत गंदे वे में लेते हैं। लोग कहते हैं हाँ। कि ये हमको भविष्य बता देगी, हमारा ये कार्य कर देगी, ये कार्य कर देगी। एक डिवोटी है मेरे पास में, अच्छे लेवल की लेडीज डिवोटी हैं वो। हाँ, उनको ना कर्ण पिशाचनी ऐसे चलती हुई मिल गई थी। हाँ, जबकि इसको साधने का बहुत 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 भयानक रूल है, बहुत भयानक रिचुअल है इसको। और मैं अभी यहाँ बताऊंगा तो बहुत लॉन्ग डिस्क्रिप्शन चले जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर रजत भाई के साथ पॉडकास्ट करने का हुआ तो मैं तो कर्ण पिशाचनी जो है वो 25 से 27 वर्ष की एक महिला है, जो कि आपको फिजिकल फॉर्म में आती हैं, आपके साथ सेक्सुअल इंटरसेक्ट करती हैं। आपको 3 रूप में उसको अपनाना पड़ता है, माँ, बहन और पत्नी के रूप में। तीनों रूप में से आपको अपनाना पड़ता है। और वो आपके कान में आकर बैठ जाती है। ठीक है। आके बैठ जाती है और आपको सारी चीजें बताती है। पर उसमें बहुत एक चीज मैं बताता हूँ कि कर्ण पिशाचनी जो है ना, अगर जैसे आपने एक क्वेश्चन किया उनसे, है ना, तो वो एक क्वेश्चन किया आपने, तो वो 10 मिनट तक वो उस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेगी। ठीक है, कंटिन्यू। पर आपको पता है कर्ण पिशाचनी डायरेक्टली चीजें नहीं बताती। डायरेक्टली जैसे आप टीवी देखते हैं तो कई बार टीवी में झुरझुरियाँ आने लग जाती हैं, वैसे ही वो झुरझुरी तरीके से आपको आती है। पर आपको आप देखना, जिसके पास भी कर्ण पिशाचनी होती है ना, जैसा उन लोगों को ना सोचने में सोच के बोलते हैं, क्योंकि उनको सुन के समझना पड़ता है। ठीक है। हाँ, वो डायरेक्ट आपको नहीं बताती है, आपको सुन के समझना पड़ता है। 10 मिनट तक वो कंटिन्यू आपके कान में बोलेगी। ठीक है, कंटिन्यू आपके कान में बोलेगी, कंटिन्यूअसली, है ना। कर्ण पिशाचनी से भी एक ज़्यादा हायर साधना होती है, जिसका नाम है, बताना नहीं चाहिए बट मैं बताता हूँ, कर्ण वार्ताली। हाँ, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। हाँ, कर्ण वार्ताली होती है, जो क्लियर टू क्लियर आपको चीज़ें आकर कान में बताती है। ठीक है, क्लियर। और आई थिंक आज के जो टीनेजर्स हैं, इन लोगों को बहुत कम पता है कर्ण वार्ताली के बारे में। ठीक, ये कर्ण पिशाचनी। प्रभु जी, मेरे ना सिंपल सा मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ, जो यूथ फंस रहा है, कोई भी व्यक्ति, यूथ नहीं, कोई नहीं एज का, एक आपके माध्यम से मैं ये जान, सिंपल सा उसको कोई भी काम कार्य करना है, मान लीजिए किसी को जॉब करना है, किसी को व्यवसाय करना है, या किसी का कोई भी काम करना है, सात्विक काम और सही भी काम हो, वो क्या करे? सामान्य तंत्र क्रिया से, या कोई भी किसी भी देवी की सिद्धि से, या क्या पूजा करे जो उसका काम हो जाए? देखो, एक बात हमेशा ना लाइफ में ध्यान रखना, प्रभु, कोई भी चीज़ किसी मकसद से तभी अच्छी लगती है जब वो मकसद क्लियर हो। ठीक है ना? हाँ। अगर आप भूत प्रेत की साधना करोगे, भूत प्रेतों को साधोगे, तो आपको योनि भी भूत प्रेत की मिलेगी। हाँ। आप पैशाचनिक साधना करोगे तो आपको पैशाच की योनि मिलेगी। ठीक है। आप देवी देवताओं की साधना करोगे तो आपको देवगण मिलेगा। ठीक है ना। जो आप साधना करते हो आपको वो गण मिलता है। ठीक है, मिलती है। ठीक है।
और जैसे आपने बात करा कि ऐसा क्या किया जाए कि इंसान को धन की प्राप्ति हो, जैसे आज के टाइम में सामान्य जीवन में सामान्य कोई भी उसकी इच्छा हो। देखो, सबसे पहले तो ये जानना काफ़ी आवश्यक है कि इंसान जो है वो सात्विक जीवन जीता है या तामसिक जीवन जीता ठीक है। है ना? सात्विक जीवन वाले जीवन में मैं बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी जी की साधना सबसे अच्छी साधना ठीक है। लक्ष्मी माँ से अच्छी साधना कोई साधना नहीं होती है। इस प्रकार करें। हाँ, कोई भी साधना लक्ष्मी माँ से अच्छी साधना कोई साधना नहीं होती है। हाँ, पर आपको पता है लक्ष्मी जी की साधना करने के लिए काफ़ी ज़्यादा शुद्ध रहना पड़ता है। ठीक है। तामसिक पदार्थ का यूज़ करने वाला इंसान कभी भी लक्ष्मी साधना नहीं कर सकता। ठीक है। आपको ज्ञात हो नहीं हो, आई डोंट नो, बट मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आपको पता है एक बार लक्ष्मी जी और पार्वती जी दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी जी को शुद्धता बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और वशीकरण के माध्यम से वो चले गई थी, लक्ष्मी जी चले गई थी वहाँ से। उनको शुद्धता काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। ठीक। तो आपको पता है पार्वती माता पे वशीकरण हो गया था। ओके। पार्वती माता वशीकरण हो गया था और पार्वती माँ एक गुफा में चले गई थी। ठीक है। और गुफा में जाने के बाद भगवान शिव मातंग ऋषि बनकर मातंग बनकर ओके। भगवान शिव ने उनको बचाया था माँ पार्वती को। वो सच में गुफा में चली गई थी वशीकरण के माध्यम से। इसलिए हम ये कैसे मान लें कि वशीकरण नहीं होता, ये पहले चीज़ का जवाब है मेरा, है ना? पर जैसे आपने बताया कि कौन सी साधना करें हम, तो मैं लक्ष्मी साधना बताता हूँ सात्विक लोगों को। हाँ बिल्कुल, जैसे जो अपने जो सामान्य जीवन में उसकी परेशानी है तो थोड़ा सा उसको रिलीफ मिल जाए। हाँ, आप लक्ष्मी साधना करो। हाँ। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करो। आप वैभव लक्ष्मी व्रत करो। ठीक है। आप धन लक्ष्मी माँ को पूजो। आप शुक्रवार को नित्य प्रतिदिन शुक्रवार को आप श्री सूक्त का पाठ करो। आप श्री सूक्त से माला करो, माँ की चैंटिंग करो। भगवती ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। माँ का आवाहन करो, माँ आपके पास रहेगी। ठीक है। और आपको फल बुद्धि विवेक सब प्रदान करेगी। इसलिए तो बोला जाता है कि जब हम दिवाली पे जब पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी भी रहते हैं और माँ सरस्वती भी रहती है। बिल्कुल। तो लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती जी और गणेश जी का रहने का कारण ही है कि अगर जहाँ पर पैसा होता है तो उस इंसान को बुद्धि होना चाहिए। बुद्धि के देवता कौन? गणेश जी। हाँ, बुद्धि का उपयोग, उसको उस धन का कैसे उपयोग करना है, इसलिए बुद्धि के देवता गणेश जी। और उस इंसान को ज्ञान, उस इंसान को समझ होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि ये जो धन है, ये जो माँ लक्ष्मी है, इसका कैसे उपयोग किया जाए। ठीक है ना? हाँ। अब जो तामसिक है उनके लिए, तामसिक के लिए तो मैं कुछ नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं खुद सात्विक भाव से जीता हूँ, तो मुझे सात्विक चीज़ों का पता है। ओके। जो बात है वो है। एक ज्यादातर सवाल मुझसे जैसे पूछा जाता है, क्या काली माता भैरव जी की घर में तस्वीर रखना चाहिए, और जिसे काली माता को सीधे तंत्र से क्यों जोड़ा जाता है? ओके, देखिए काली माता को घर में और भैरव जी को घर में, हाँ मतलब जैसे कोई भी इसमें चामुंडा देवी हो गई या काली एक काली नहीं है, काली 10 काली है। वीर काली, अघोर काली, शमशान काली, गुह्य काली, भद्र काली, है ना? 10 तरह की काली है। और 10 तरह की जो काली हैं ये अलग अलग फल प्रदान करने वाली हैं। शमशान काली अलग फल प्रदान करने वाली है, और गुह्य काली अलग फल प्रदान करने वाली है, भद्र काली अलग फल प्रदान करने वाली है ना? ये बहुत बड़ी मिथ्या है कि देवी देवताओं की तस्वीर घर में नहीं रखना चाहिए। ये बिल्कुल मिथ्या है। आप देवी देवताओं की तस्वीर नहीं रखोगे तो आप कहाँ रहोगे? जैसे बोलते उग्र वाली नहीं रखना चाहिए। जैसे मुखला हो या उग्र वाली नहीं, मुखला से नहीं, उग्र रूप अलग ही भगवती का सामने आता है। उग्र रूप नहीं रखना चाहिए। और शाक्त परंपरा में जैसा बताया जाता है, द सन ऑफ काली इज भैरव। तो भैरव है वो माँ काली के बेटे बताए हैं। और तो अब जहाँ पर माँ है तो वहाँ पर बच्चे का होना काफी आवश्यक है। सीधे रिलेट क्यों किया जाता है जैसे काली तंत्र से? हाँ, तंत्र से इसलिए रिलेट किया जाता है क्योंकि जो शमशान का जो वास है वो भगवान शिव का वास बताया गया है, और है शमशान में शिव का वास है। हाँ, ठीक है। कहीं साधना ऐसी होती है जो शमशान में किया जाता है, जिससे शमशान
काली की जो साधना होती है, वो जो साधना है वो केवल शमशान में किया जाता है। शव साधना बिना शव के साधना नहीं होती, जो माँ को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है ना। और जैसे आप मुझको बोल रहे हैं कि इनको तंत्र में इनका क्या स्थान है, माँ, ये सबसे बड़ी मिथ्या वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि माँ है शिव क्यों है? शक्ति है इसलिए शिव है। शिव का अस्तित्व तब तक ही है जब तक शक्ति है। अंतिम 2-3 प्रश्न लूंगा महाराज जी, समय को देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है, जैसे आप हनुमान जी के उपासक हैं, तो कई बार मेरे को सुनने को मिलता है कि मैं अपने आप को उपासक नहीं बोलता, मैं हनुमान जी का चरणों का सेवक बोलता हूँ सभी को। हाँ, क्योंकि हमें नहीं है इतनी औकात कि हम लोग उनके उपासक बन सके। उपासना हम उनके चरण सेवक बनकर ही कर सकते हैं। मैं कभी कभी मेरे को इसे सुनने में मिलता है कि हनुमान जी को भी तंत्र से रिलेट किया जाता है, और क्या महिलाएं हनुमान जी के मंदिर में जा सकती है? एक जिससे मिथ्या चलती है कि हनुमान जी की पूजा करना चाहिए या महिलाओं को नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, इसके रिलेटेड में थोड़ा सा मैं महिलाओं के ज्यादा क्वेश्चन लेते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में हम जाएं, पूजा करें या नहीं करें। देखिए, हनुमान जी महाराज के बिना कोई भी साधना नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है वो मरकट मसानी वीर बताए हैं, शमशान के रक्षक बताए हैं। और हनुमान जी महाराज के काफी रूप हैं तंत्र में, जो मेरे पहले पॉडकास्ट में मैं बता चुका हूँ। हाँ, और अभी बताऊंगा तो बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। और बिना हनुमान जी महाराज के साधना बहुत मतलब नहीं कर सकते हैं आप साधना, क्योंकि हनुमान जी महाराज माँ भगवती के, श्री विद्या माँ के, और माँ ललिता माँ त्रिपुरा सुंदरी जो देवी है, श्री विद्या है, और जितनी भी 10 महाविद्या हैं उनके जो बॉडीगार्ड बताए हैं वो भैरव और हनुमान जी महाराज बताए हैं। तो हनुमान जी महाराज के बिना तो कोई भी तंत्र साधना नहीं संभव है। और यदि बात करी जाए कि महिलाओं का वर्जित होता है या नहीं, देखिए बिल्कुल मिथ्या है। हनुमान जी अपने पिताजी को आप नहीं पूछोगे तो आप किसको पूछोगे? मैं ये नहीं कहता सबको कि आप हनुमान जी महाराज को भगवान मानकर पूछो, आप भगवान मानकर मत पूछो, आप अपने बेटे मानकर पूछ लो, आप अपने पिता मानकर पूछो, आप अपने गुरु मानकर पूछो हनुमान जी को। मैं हनुमान जी महाराज की पूजा अपने बड़े भाई और गुरु मानकर पूछता हूँ। अगर हनुमान जी महाराज के रिचुअल सेवा के इतने ज्यादा हैं कि अगर आप उनको ऐसे मानकर पूछोगे तो आप उनकी सेवा कर ही नहीं पाओगे, उनके इतने ज्यादा हाई लेवल के रिचुअल है। महाराज जी, अंतिम प्रश्न है, और ये प्रश्न से हर व्यक्ति टच है। क्या तंत्र का जो आज व्यवसाय हो रहा है, तंत्र क्रिया का, तंत्र विद्या का व्यवसाय हो रहा है, क्या ये सही है? क्या तंत्र विद्या बेची जा सकती है? जैसे मैं सीख गया तो मैं उसका दुरुपयोग भी कर रहा हूँ। इनका जो जिस तरीके के व्यक्ति है, टेक फॉर टाइम, आप जैसा करते हैं आपको करना पड़ता है। और अगर आप तंत्र, उसका मेरा जो एक्चुअल क्वेश्चन है, इसका व्यवसायीकरण क्यों बढ़ते जा रहा है? इसका व्यवसायीकरण इसलिए बढ़ते जा रहा है क्योंकि आज लोग बहुत परेशान चल रहे हैं। हाँ। और लोग बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं तो लोगों को लगता है ये इंसान हमारा कार्य कर देगा, इंसान हमारा कार्य कर देगा। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो इंसान सब पैसा लेता है, पैसे लेकर अपनी विद्याओं को बेचता है, अपनी विद्याओं से गलत काम करवाता है, या किसी को क्षति पहुंचाता है, या किसी का कार्य करता है, तो वो पैसा कहीं नहीं जाता, वो आपका नेचर आपको कहीं भुगतना पड़ता है। और ये बहुत ज़्यादा गलत मिसकंसेप्शन है कि पैसा देकर ये चीज़ें करवाना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिथ्या है। और ये चीज़ बहुत ये चल ही रहा है आज के टाइमिंग में। और मैं आज के लोगों को बोलता हूँ कि इस मिथ्या में ना फंसते हुए किसी देवी देवताओं का चरण पकड़ो और अपने गुरु के शरण पकड़ो। आपके गुरु के माध्यम से, आपके देवी देवताओं के, आपके इष्ट और आपके आराध्य के माध्यम से आपको उस डिवोटी तक पहुंचने का जरूर समाधान मिल जाएगा, जो आपको इस समस्या से दूर कर सकता है। और रही बात इसको पैसे कमाने के लिए, तो फिर जो लोग कमा रहे हैं इस चीज से, वो लोग आज के टाइम में भुगत भी रहे हैं। जो लोग इस चीज से पैसा कमाता है वो कहीं ना कहीं प्रेत योनि में जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, तो आपने हमें इतना टाइम दिया, मेरे को और मेरे जैसे करोड़ों लोगों को एक सही विषय पे जानकारी मिली, उसके लिए धन्यवाद। और आगे भी क्वेश्चन लेंगे तो हम आशा करते हैं हमें टाइम मिले, और कुछ विषय जो छूट चुके हैं उससे हम आगे लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। प्रभु जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत जय श्री राम, ओम नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कुशल रहें। हनुमान जी महाराज और मायापति हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप पर हमेशा ऐसा बना रहे। आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा और माँ भगवती की कृपा ऐसी बनी रहे, और आप हमेशा अपने सभी कार्य क्षेत्र में ऐसे ही निरंतर गति प्रदान करें। ओम नमो नारायण। जय श्री राम। जय माता।